आनंदम प्रणाम। सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते हैं कि जो 2 दिन का विलंब हुआ इस 45वां सूत्र पे आने पे, क्योंकि दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। दुश्मन हमने बताया था पिछले सूत्रों पे, जो 9 दुश्मन है हमारे, कोई बाहर के नहीं है, अंदर के ही। उन्होंने आक्रमण कर दिया था, बहुत तेज आक्रमण, तो जिसी के कारण आलस्य, प्रमाद, स्त्यान, सभाएँ ये काम नहीं हो पाया। अब जो हम 45वां सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, ये पिछले ही सूत्रों का एक विस्तार है जो समाधि के बारे में बता रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण नक्शा है। महत्वपूर्ण नक्शा है कि जब नक्शा होगा, जब मैप होगा, तो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आसानी होती है। जैसे हम कोई ओला उबर बुक करते हैं, कार बुक करते हैं, तो हमारे पास एक नक्शा होता है, तो कहाँ जाना है, दाईं तरफ मुड़ना है, बाईं तरफ मुड़ना है, सीधा जाना है, पीछे आना है, कितना समय लगेगा, तो एक नक्शा होता है। तो ये सूत्र वो नक्शे की ओर इशारा करता है। तो जिसमें हम पिछले सूत्रों पे हमने ग्रॉस के बारे में बात करी थी, अब इसमें सूक्ष्म के बारे में बात करेंगे। जो स्थूल के बारे में बात करी थी, इसमें सूक्ष्म के बारे में बात करेंगे। तो सूत्र ऐसा कहता है, कोशिश करते हैं। सूक्ष्म विषयातत्वम आलिंगनम पर्यवासनम। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म, जो आंखों से नहीं दिखता है, जो हमारे ये सेंसेस के थ्रू वो बियॉन्ड है, बुद्धि से नहीं पकड़ा जाएगा, वो मन से नहीं पकड़ा जाएगा, वो सूक्ष्म तत्व है। जैसे मैं क्या, मैं को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं को नहीं पकड़ सकते। यही चीज़ गांधी जी ने कही थी कि आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, मेरे शरीर को सज़ा दे सकते हैं, मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन मुझे कैद नहीं कर सकते। तो वो कौन है? वो तत्व चेतना है, वो तत्व आत्म तत्व है। यही चीज़ जब सूक्ष्म विषयों से लेके, जब स्थूल से जब सूक्ष्म विषय में हमारा प्रवेश होता है, तो उसका आलिंगन इस प्रकृति तक जाता है। ये सूक्ष्म विषय है। जैसे सूक्ष्म मतलब एक गुलाब है, हम फूल को देखते हैं, लेकिन उसकी जो सुगंध है उसको सिर्फ महसूस करते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। वैसे ही सूक्ष्म जितने भी विषय है, रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, ये सूक्ष्म विषय है। विषय तत्वान जो बताया है, आलिंगनम, जो आलिंगन है, किसका आलिंगन? इन्हीं का आलिंगन करके जब पर्यवासनम, जब वहाँ पे जाके जो प्रकृति की अंतरीन जो यात्रा है, अंतर्मुखी यात्रा है, वहाँ पे जाके जो विलीन होता है, इसी को एक समाधि की एक अवस्था बताया गया है। अब ये आचार्य उदयवीर शास्त्री ने जो सांख्य में इतिहास लिखा है, उन्होंने बढ़िया सा व्याख्या करी है ये आनंद ऋषि की बुक में। उसमें 25 जो तत्वों की व्याख्या है सांख्य में, जो पतंजलि भी हमें आगे साधन पाद के 29वें सूत्र में बताएंगे। थोड़ा उसमें रेफर कर रहे, दर्शन डालेंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब 25 तत्व क्या है, थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे। डिटेल मतलब थोड़ा कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर आता है 25वां तत्व है चेतन, मैं, कॉन्शियसनेस। और जो उसके नीचे का तत्व है वो है प्रकृति, जो मूल कारण है, जिसमें तीनों गुणों का समावेश है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहीं से पूरा संसार सृष्टि चल रही है। जो शिव और शक्ति का जब मिलन होता है, तो चेतन, जो शिव और शक्ति मतलब प्रकृति का जब मिलन होता है, तो क्रिएशन आगे बढ़ता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। तो 24वां तत्व है, जो दूसरा तत्व, वो है प्रकृति। तीसरा है बुद्धि, मतलब ज्ञान, विवेक। चौथा है जो उसके ऊपर का तत्व है, वो है अहंकार, मैं, आत्मबोध, मेरा होने का सुख, तो अहंकार है।
और फिर उसके जब नीचे आते हैं, फिर जो 5 सूक्ष्म तत्व है जो हमारे इंद्रियों के थ्रू होता है, जैसे तन्मात्रा है, 5 तन्मात्राएं हैं, जैसे गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श है और शब्द है। शब्द मैं मुंह से बोलता हूँ, लेकिन उस शब्द कैसे पकड़ेंगे? हाँ, वो सूक्ष्म है। वैसे ही स्पर्श का एहसास होता है, इसने टच किया, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब गंध आती है, उसकी वासना को, उसके महक को हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हैं। उसी तरह से रूप, हमारे मन में स्मृतियाँ जागती है, रूप आता है, उसको पकड़ नहीं सकते। तन्मात्राएँ हैं। फिर एक स्टेप और नीचे आते हैं तो 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो अपने अपने काम करती हैं। जो ये सूक्ष्म तत्व है इसके थ्रू होता है, उसके जो काम करते हैं तो वो कौन करता है? ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है। और जो 5 है, नाक, जीवा, कान, आँख और त्वचा। इससे फील होता है ठंडी लगी, गर्मी लगी, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कषाय है, कैसा है, स्वाद कैसा है, जो गंध है वो अच्छी है या बुरी है, या जो रूप है जो सामने दिखता है आँखों पे वो कैसा है, प्रिय है अप्रिय है, या शब्द जो कानों में घुसते हैं वो प्रिय है अप्रिय है। तो ये और 5 है हमारे, कितने हो गए? 4 ऊपर के, फिर वो 5 जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म विषय, और ये उसके बाद में जो इंद्रियां हैं जो 5 सेंसेस, और फिर जो और 5 है जो जिसको हम ये कहते हैं कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में क्या है? हाथ है, हमारे पैर है, हमारे गुदाद्वार है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, संडास करते हैं, और हमारा मुख है जिसे हम बोलते हैं, और हमारे जो जनेंद्रिय हैं जिसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में अवस्था कहते हैं, जो वो है वाक, पानी, पाद, वायु और अवस्था। तो इसके थ्रू हमारे 5 कर्म होते हैं। अपना हाथों का अपना कर्म है, पैरों का अपना कर्म है, अपने मुंह का अपना कर्म है, अपने प्रजनन अंगों का अपना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना कर्म है, उसका अपना क्रिएशन का पार्ट है, जो इसके जरिए सिस्टम का जो निकलता है उसके थ्रू वो अपना एक कर्म करते हैं। तो ये 5 ये हो गया। उसके बाद जो मन जो है, एक जो इनके थ्रू जो मन बनता है, कर्मेंद्रिय, इंद्रिय, उसके जो विषय है वो 5 उनके अपने अपने विषय है, सूक्ष्म तत्व है, उनसे मन बनता है। और फिर जो 5 जो है वो पंच महाभूत है, जैसे वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी और जल। ये सब बन के जो ऊपर जब जाता है, इसको 25 तत्वों के जो व्याख्या है ये सांख्य ने बहुत अच्छी से करी है। तो डिटेल में जाते हैं तो इसके लिए फिर जब आलिंगन होता है प्रकृति के साथ, जहाँ तीनों गुणों का मिलन होता है, फिर उसके बाद वो एक अवस्था समाधि की होती है। तो यहाँ पे जो गुणों का पहला चरण है वो विशिष्ट कहलाता है, दूसरा चरण अविशिष्ट कहलाता है, तीसरा चरण चिन्हित कहलाता है, और जो चौथा चरण है वो चिन्ह रहित कहलाता है। जो हमने पिछले सूत्रों में व्याख्या करी, सभी तर्क, निवितर्क और संपर्क समाधि, फिर सभी 4 आनंद समाधि के बाद जो निर्वीज समाधि आती है, जहाँ पे बीज रता नहीं है, कुछ भी रूप रता नहीं है, तो वो समाधि आती है। जब ये अवस्थाएं आती है तो जो पहले अवस्था है जो तीनों गुणों का संयोजन रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो दूसरी अवस्था में सत्वगुण बढ़ता है और तमोगुण और सतोगुण इसके बस में आते हैं, सतोगुण। तीसरी अवस्था में जो सिर्फ सत्वगुण शेष रहता है, और जो चौथी अवस्था है वो तीनों गुण
संतुलन में आ जाते हैं फिर, तभी ये आलिंगन की अवस्था प्राप्त होती है। आलिंगनम पर्यवासनम, सूक्ष्म विषया तत्वम आलिंगनम पर्यवासनम, जो यहाँ पे ये जब अवस्था आती है तो ये यहाँ पे इसी को दर्शाया गया है। जो सांख्य कहता है प्रकृति प्राथमिक अभिव्यक्ति है, प्रकृति को आलिंगन कहा जाता है क्योंकि उसे दर्शाया नहीं जा सकता है, उसके साथ में एकाग्र हो जा सकता है, उसके साथ में विलीन होया जा सकता है। गंध के साथ में विलीन हो सकता हूँ, स्पर्श के साथ में विलीन हो सकता हूँ, उसको आलिंगन नहीं कर सकता। तो ये समापत्ति के जब चित्त एकाग्र होता है तो संप्रज्ञात समाधि, जो ज्ञान से युक्त समाधि अवस्था तक जो पहुँचते हैं, तो जो पतंजलि मुनि ने 3 तरह के जो समाधि बताई है, पहले संप्रज्ञात ज्ञान से युक्त, दूसरी धर्म में समाधि, धर्म का प्रभाव करने वाली समाधि, और तीसरी जो है निबीज समाधि, जिसके बीज भी खत्म हो जाते हैं, उसकी यहाँ पे व्याख्या करते हैं हमारे मुनि पतंजलि इस 45वें सूत्र में। जिस तरह से बीज से पेड़ बनता है तो पेड़ चिन्ह है और बीज आलिंगन है, ठीक उसी तरह से जब प्रकृति सूक्ष्म से कुछ भी नहीं रहती है, केवल पुरुष कॉन्शियसनेस और चेतना, दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वर, तो उसी को सूक्ष्मता की श्रेणी में गिना जाता है। ये 45वां सूत्र का टीका है। इसमें जो मुझे तीनों किताबों में से जो बहुत अच्छी लगी वो ये है, आनंद ऋषि जी की, जो आनंद ऋषि जो महाराज जी ने लिखी, आनंद वर्षा ने योग विद्या निकेतन द्वारा पब्लिश हुई है, बहुत डिटेल में लिखी है। 25 संख्याओं का जो कोड दिया गया है, इसको पढ़िए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगले सूत्र पे मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।